जीवन में कभी कुछ खत्म नहीं होता। जहां पर समाप्ति होती है, शुरुआत वही होती है। दुनिया में उन लोगों ने ही सबसे ज्यादा अचीव किया है जिनके पास कुछ खोने को नहीं था। मेरे ख्याल से ऐसा पल जैसे आपके जीवन में आया है, बहुत से लोगों के जीवन में आता है। पता है, जब बुरा समय आता है तो ईश्वर तथा अपने आत्मविश्वास के सिवा कोई साथ नहीं देता। इसलिए आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए तथा जो हो गया उसको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए तथा लोग क्या कहेंगे इस सोच को भी छोड़ देना चाहिए। हम मनुष्य की यह सोच भी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मेहनत कीजिए, धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आपको स्वयं ही मिलने लगेगा और सोचने से कुछ नहीं होता। देखिए, आज एक सच्ची घटना सुनाता हूं, उसके बाद आप स्वयं निर्णय लीजिए कि जब लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है तब क्या करना चाहिए। किसी शहर में एक परिवार रहता था जिसमें घर के मुखिया के एक बेटा एक बेटी थी तथा मुखिया की अच्छी नौकरी थी जिसके कारण वह अच्छा कमाते थे और बाहर जॉब किया करते थे। परंतु गांव में मुखिया की पुश्तैनी बहुत सारी प्रॉपर्टी बिजनेस में हिस्सा था जिसको मुखिया के भाई भतीजे मजे से उपयोग में लाया करते थे तथा मुखिया को उसमें से कुछ भी नहीं मिलता था। अब जब मुखिया का लड़का जवान हुआ तो मुखिया ने सोचा कि अपने बेटे को गांव ही भेज देता हूं और वहां पर रहकर अलग से कारोबार करा देता हूं। बुढ़ापे में गांव में ही रहूंगा और अपने परिवार के साथ बचपन के जैसे खुशगवार दिन गुजार लूंगा। बस मुखिया ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यही गलती कर दी, क्योंकि दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हैं। जब मुखिया का परिवार साल 2 साल में मिलने आया करता था तो उनकी खूब आवभगत होती थी, परंतु अब जो है ना बेटा, भेज दिए। पूरे परिवार को अपने हाथ से प्रॉपर्टी छिनती हुई लगने लगी तथा बिजनेस में से हिस्सा देने की भी चिंता सता गई। पता नहीं मुखिया की मंशा क्या थी। कायदे से उसे अपने बेटे को किसी अच्छी नौकरी की तैयारी करानी चाहिए थी, न कि जिस जगह से वह निकल के आया था वहीं घुसना चाहिए था, क्योंकि जब आप अपना परिवार एक बार छोड़ देते हैं तो किसी को दोबारा पसंद नहीं आता। अपने बेटे को अलग से कारोबार कराने की सोची तो उसके बड़े भाई ने कहा, जो पैसा इसको अलग कारोबार में लगाकर करवाना चाहता है वह पुराने में ही लगा दे, क्योंकि कारोबार बड़ा था। मुखिया ने बेटे को उसी कारोबार में लगा दिया, परंतु उस कारोबार में लगते ही उसके बेटे को तो नौकरों की तरह ट्रीट किया जाने लगा। अब बेटा बाप से कहे तो बाप कहे कि तुझे ही अक्ल नहीं है, तू ही इसको ढंग से नहीं संभाल पा रहा है और सबके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे लड़के ने बाप से अपनी समस्या बतानी बंद कर दी। अब लड़के की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, परंतु उनकी कोई खर्चे बिजनेस से पूरे नहीं होते थे। जैसे तैसे उसकी पत्नी ही पीहर से जो मिल जाता था उससे मैनेज करती रही। उन पति पत्नी को सहारा देने वाला कोई भी नहीं था, यहां तक कि अपने माता पिता तक उनको ही गलत बताते थे। किसी ने सही ही कहा है, बुरे समय में कोई भी साथ नहीं देता। ऐसे ही करते करते 20-22 साल गुजर गए। आखिर में जब मुखिया के भाई का पोता जवान हो गया तो मुखिया के भाई ने बेवकूफ बनाकर उन बाप बेटों से हस्ताक्षर कराकर उन्हें बिजनेस से बेदखल कर दिया। मुखिया को अब अकल आई, परंतु लड़के का जीवन तो वह बर्बाद ही कर चुका था। किस्मत की मार देखिए, फिर भी बाप बेटे को दूसरा बिजनेस कराने के लिए पैसा देने को तैयार नहीं था कि अगर मैं बुढ़ापे में पूरा पैसा तुझे दे दूंगा, मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसे में पत्नी ने पति का साथ दिया। आज समाज में उसका बहुत रसूख है। जो लोग उसे बेवकूफ समझते आज उसे सलाम करके चलते हैं। वह आदमी कहता है कि मेरी पत्नी कहती है पीछे छोड़ो आगे चलो, तभी जीवन संभव है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सकारात्मक सोच किसी भी मनुष्य की सफलता में 4 चांद लगा देती है। अपनी सोच सदा सकारात्मक रखना चाहिए। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र, कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है,
अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं।